शिव आदि हैं, अनंत हैं। उनकी महिमा का बखान तो पुराण और ग्रंथ भी नहीं कर पाए। कहा जाता है कि संसार में यदि किसी देव के सर्वाधिक मंदिर हैं तो वो हैं महादेव के। बिना भव्यता के भी महादेव के मंदिरों की मान्यता रही है। शिव महिमा का एक प्रमाण स्थित है हिमाचल में, जिसका नाम है काठगढ़ महादेव। भगवान शिव अपनी शक्ति पार्वती के बिना अधूरे हैं। यानी कि यदि शिव से मात्रा हटा ली जाए तो शिव शव है। उन्हें पूर्ण मां पार्वती ही करती है। इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। अर्धनारीश्वर रूप में आपने बहुत से मंदिरों में प्रतिमाएं तो देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं अर्धनारीश्वर शिवलिंग के बारे में। आपने अधिकतर जगह पर भगवान शिव की पूर्ण प्रतिमा भी पूजा होते हुए देखी होगी, लेकिन देश में एक ऐसी जगह है, यहाँ 2 भागों में बटे शिवलिंग की पूजा होती है। यही नहीं, 2 भागों का आकार भी एक जैसा नहीं है। वैसे इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। काठगढ़ महादेव मंदिर में औघड़दानी अद्भुत स्वरूप में विराजमान है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर मौजूद ये दुनिया का इकलौता ऐसा शिव मंदिर है। यहाँ शिवलिंग 2 भागों में बटा है, यानी शिव के अर्धनारीश्वर रूप की आराधना की जाती है। शिव के इस अद्भुत स्वरूप से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि ग्रह और नक्षत्रों के बदलाव के साथ ही शिवलिंग के इन 2 भागों के बीच का अंतर घटता और बढ़ता रहता है। गर्मियों में यह स्वरूप 2 भागों में बढ़ जाता है और शीत ऋतु में फिर से एक रूप में आ जाता है। लोक मान्यता है कि काठगढ़ महादेव शिवलिंग के 2 भाग चंद्रमा की कलाओं के साथ करीब आते हैं और दूर होते हैं। शिवरात्रि का दिन इनके मिलन का माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित काठगढ़ महादेव का यह मंदिर हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खास पहचान रखता है। मंदिर के बारे में शिव पुराण में भी प्रसंग है, जिसमें श्री ब्रह्मा जी व श्री विष्णु जी के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की खातिर महेश्वर व पशुपास्त्र का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें त्रिलोक के भस्म होने की आशंका पनपने लगी थी। इसे देखकर भगवान शिव महाअग्नि तुल्य स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हुए, जिससे युद्ध तो शांत हो गया, किंतु दोनों ने अग्नि स्तंभ का मूल देखने की ठान ली। भगवान विष्णु शुक्र रूप धारण करके नीचे की ओर पाताल तक पहुंच गए, किंतु स्तंभ का अंत ढूंढ ना पाए। जबकि भगवान ब्रह्मा आकाश की ओर हंस का रूप धारण करके चले गए। वह वापस आकर झूठा विश्वास दिलाया कि स्तंभ की चोटी पर केतकी का फूल था, जिसे वे प्रमाण के तौर पर लाए हैं। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भोले भंडारी को साक्षात प्रकट होना पड़ा। वह उन्होंने बताया कि युद्ध शांत करने के लिए ही उन्होंने अग्नितुल्य स्तंभ का रूप धारण किया था। मंदिर में स्थित स्तंभ को लोग इसी अग्नि स्तंभ के साथ जोड़कर देखते हैं। जिस स्थान पर आज काठगढ़ महादेव विराजमान है, यह भी कथा प्रचलित है कि भगवान राम के भ्राता महाराज भरत अपने ननिहाल कैकेय जाते थे तो रास्ते में यहीं पर रुककर अपने आराध्य देव शिव जी की पूजा करते थे। इतिहास में वर्णन आता है कि विश्व विजेता सिकंदर ईसा से 326 वर्ष पूर्व जब पंजाब पहुंचा तो एंट्री में ही पहले मिर्थल नामक गांव के पास 5000 सैनिकों को खुले मैदान में विश्राम की सलाह दी और यहीं से सिकंदर भारत विजय का अपना सपना जो है अधूरा छोड़कर वापस अपने देश लौटा था। अत्यंत ही सुंदर इस शिवालय की ऐतिहासिक 4 दीवारी में यूनानी शिल्प कला का प्रतीक व प्रमाण देखने को मिलता है। एक मान्यता यह भी है कि शिवलिंग अष्टकोणीय है और काले भूरे रंग का है। शिव रूप में पूजे जाने वाले शिवलिंग की ऊंचाई 7-8 फीट और पार्वती के रूप में आराध्या का हिस्सा 5 से 6 फुट का ऊंचा है। आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुका यह स्थान बेहद खास है। काठगढ़ के शिव मंदिर से महाराजा रणजीत सिंह का नाम भी जुड़ा है। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने जब गद्दी संभाली तो पूरे राज्य के धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया और वह जब काठगढ़ पहुंचे तो इतना आनंदित हुए कि उन्होंने सुंदर मंदिर बनवाया और यहाँ पूजा करने लग गए और पूजा करके आगे निकले। मंदिर के पास ही बने हुए कुएं का जल उन्हें इतना पसंद था कि वह हर शुभ कार्य के लिए यहीं से जल मंगवाते थे। मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस मंदिर की महानता बहुत पुरानी है।
उन्होंने बताया कि काठगढ़ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि का दिन विशेष माना जाता है, क्योंकि उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पाषाण रूप एक हो जाता है। महाशिवरात्रि का दिन विशेष इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही वजह है कि महाशिवरात्रि में यहाँ विशाल मेला लगता है। काठगढ़ महादेव के इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। ओम नमः शिवाय। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।